नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आखिर एक कुतिया ने बता ही दिया कि आखिर इंसान को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। इंसान आखिर कौन सी गलतियां कर देता है, किन वजह से उन्हें कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा। यह जो कहानी है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्टोरी है, इसलिए आप गलती से भी इस कहानी को मिस मत करने गए। यह कहानी बहुत ही रोचक भी है। तो चलिए हम लोग उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जिसका नाम देव शर्मा था, वह देव शर्मा प्रतिदिन वह नदी में जाता, स्नान करता। स्नान करने के बाद वह भगवान की पूजा पाठ में बड़ा ही मन लगता था उसका। वह जो है नित्य उसका काम ही यही था कि वह नदी में स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करके तब जाके नित्य और कोई काम किया करता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती कि जब वह नदी में स्नान करके जब वह अपने घर को लौट रहा था, तो उसी समय रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे एक जो है कुतिया बैठी हुई थी। लेकिन जब वह देव शर्मा उस पेड़ के नीचे आते तो कुतिया के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और थोड़ा सा उस कुतिया को देखने लगते हैं रुक करके। आखिर उस कुतिया को क्या हुआ कि जिसकी वजह से रो रही है। बस देव शर्मा ने पूछ लिया, अरे पता नहीं क्या हुआ इस कुतिया को, कैसे क्या दर्द है, रो पड़ी है। और कुतिया तुरंत वहां पर बोल पड़ती है, अरे पुजारी जी आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। देव शर्मा ने कहा, अरे आखिर बात क्या है। पहले तो देव शर्मा तो बड़े ही कंफ्यूज हुए, बड़े ही परेशान होगी कि एक कुतिया इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है। वास्तव में कुतिया साधारण कुतिया नहीं है, जरूर इसके साथ में कुछ कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई, कोई ऐसा भगवान का कहर ही टूट पड़ा होगा जिसकी वजह से इसके साथ में ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि आखिर बात क्या है कि लेकिन मेरे को ये समझना आ रहा है कि तुम कुतिया कैसे बनी। तो उस कुतिया ने कहा, बात यही है पुजारी जी कि कुछ ऐसा इंसान गलतियां कर देता है, कुछ ऐसा गलतियां जाने अनजाने में नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है, और मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ है। तो देव शर्मा ने कहा, अरे मेरे को बताओ। तो मेरे भी मन में बड़ा ही प्रश्न जो है बड़ा ही तंग कर रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं था। लेकिन आज तुम मिल ही गई हो तो तुम मेरे को बता दो कि आखिर इंसान को कौन से कर्म करने से उसे कुत्ते की योनि में और कुत्ते जैसा व्यवहार करना पड़ता, कुत्ते जैसा जन्म ले लेता है। कुतिया ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण कहानी में बताऊंगी। इस कारण से आप यहाँ पर थोड़े कुछ समय के लिए विराजमान हो जाइए, तब जाके आपको सारी बातें समझ आएगी। फिर वो कुतिया देव शर्मा को समझाने लगती है। कहती है कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया आप ही के जैसे भगवान के नित्य वह पूजा का पाठ किया करती थी। उसको भगवान ने सब कुछ दिया था, धन दौलत, उसके घर में कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी, हर चीज सही समय पर मिल जाता था। इस वजह से वह बुढ़िया जो है नित्य जो उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई संत महात्मा, कोई भी फकीर, कोई लाचार, कोई बेसहारा, कोई भूखा, कोई छोटा सा बच्चा, कोई भी यदि आ जाता है तो वह बुढ़िया जो है उन लोगों को भोजन और जो जरूरत होता था तो उन्हें जरूर दिया करती थी। ठंड के समय में उन्हें चादर और ऊनी कपड़े व दान में दिया करते थे। लेकिन उस बुढ़िया के 3 बेटे थे और तीनों बेटे बड़े हो गए थे। छोटे थे तो बेटे बड़े अच्छे थे और जैसा माँ कहती थी वैसा ही करते थे। लेकिन जब उस बुढ़िया ने अपने तीनों के तीनों बेटों की शादी कर दी, शादी करने के बाद घर में बहू आ जाती है, लेकिन जो तीनों के तीनों बहुएं रहती है ना, ये जो बुढ़िया काम करती है दान पुण्य वाला काम, बिल्कुल उसे अच्छा ही नहीं लगता। और नहीं तो सबसे बुरा तब लगता था कि जब बुढ़िया अपने नहाती थी सुबह, तो सुबह सुबह ही उन बहुओं को भी जगा देती थी, और नहीं तो भगवान का पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में अपने साथ ले जाती थी। जो यह काम जो इन तीनों के तीनों बहुओं को बहुत बुरा लगता था। सबसे बुरा तो काम यही लगता था कि सबसे पहले वो सुबह को जगा देती थी। वह सब चाहते थे कि मस्त मेरे को 7 बजे तक कोई मेरे को बोले नहीं, लेकिन वह बुढ़िया 4 ही बजे बहुओं को जगा देती थी और नहला धुला करके और वह पूजा पाठ करवाती थी। और इस तरीके से वह बेचारी हमेशा वो तीनों के तीनों बहुएं अपने उस बुढ़िया से, अपने सास माँ से हमेशा परेशान रहती थी। वो अपने पति से बार बार शिकायतें करती थी कि ये जो अब मम्मी आपकी करती है ना, ये बहुत बुरा करती है। लेकिन
उसके पति जो उस बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन कहा जाता है कि बात सत्य, अगर किसी के भी कानों में बार 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 एक ही बात भरा जाए तो कभी कभी वह बात सही होने लगती है। और बस ये तीनों की तीनों जो बहुएं थी, हर दिन जो है अपने उस सास माँ के बारे में गंदी गंदी बातें बढ़ा चढ़ा करके, ऐसी वैसी बातें जो हमेशा वह बताया करती थी, जिसकी वजह से पति के भी अंदर उन तीनों के तीनों बेटों को भी अपने माँ के प्रति ऐसा वास्तव में लगने लगा कि वास्तव में मेरी जो माँ करती बहुत बुरा करती, बहुत ही अच्छा नहीं करती है, ये सब झूठ में काम करती है, आखिर ये क्या करती है। और नहीं तो और बहुओं ने कदे करे, जो तुम्हारी माँ है ना, ये पूजा पाठ करने के बहाने हम लोगों के ऊपर जो कुछ टोने टुटके करती है और बहुत ही ढंड कवल्लड़ करती है, इसका कोई फायदा नहीं है। तीनों के तीनों बेटे के कान धीरे धीरे भरते भरते ठीक सीधे ही वो अपनी माँ के खिलाफ हो गए थे। लेकिन एक बार जो गजब की बात तब हो जाती है कि तीन के तीनों बहुओं में से एक बहू छोटी वाली कही कि देखो चाहे जैसे भी हो जाए, मेरे को इस बुढ़िया से अलग रहना है। फिर जो अपने बड़ी वाली जेठान से कहती है कि मेरे को भी इससे अलग रहना है। और तीनों के तीनों आपस में यूनिटी बना लेते, तो कहती कि देखिए जी, आज अगर पति हमारे हम लोग आएंगे तो तीनों लोग हम लोग अपने अपने कमरे में ले जाकर के उनसे कहेंगे अलग होने के लिए, या तो आप रहेंगे या तो आपकी मम्मी रहेंगी, हम नहीं इस घर में रहेंगे। रहना है तो मेरे को तो इस बुढ़िया से अलग कर दीजिए। फिर बेचारे शाम के समय में जब तीनों के तीनों बहुओं के पति आते हैं तो आपस में रात्रि के समय खूब कान भरती हैं और तीनों की तीनों बहू अपने पतियों से कहती कि देखिए जी, अगर कल का अगर इस बुढ़िया को हमारे इस घर से अगर बाहर आपने नहीं निकाला ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, या तो वह बुढ़िया रहेगी नहीं तो हम लोग रहेंगे, हम लोग घर छोड़ करके चल जाएगा, हमको नहीं रहना। और तीनों ने अगले दिन प्लान बना लिया, पति का भी दिमाग खराब, और फिर अगले दिन अपनी माँ को कही दिया। तीनों के तीनों बेटे वहां पर खड़े थे और बहुआ कहे देखो माँ, आज से हम लोग अलग अलग खाना बनाएंगे, आप अलग रहेंगी, हम तीनों बेटे अलग रहेंगे, हम तीनों बहुआ। वो माँ कहती करे बहू तुम क्या बोल रही हो, सोच रही हो? वो कहती कि हाँ हाँ मेरे को पूरा पता है, अच्छा से पता है, आप लोग झूठ में ये बूढ़े फकीर बेसहारे इन लोगों को बुला करके खाना खिलाती है और हम लोगों को काम करते करते थक जाते हैं, आपको कुछ दया नहीं आती और आप तो एक काम छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी भी यही बात कहती, तीसरी भी यही बात कहती है। वह माँ अपने बेटे से कहती बेटा ये देख रहे हो, ये तेरी पत्नियां जो है क्या बोल रही हैं क्या? लेकिन तीनों के तीनों बेटे कुछ नहीं बोलते। अब कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब हामी में ही जवाब होता है। लेकिन छोटा वाला बेटा ने बोल दिया कि हाँ माँ, ये जो मेरी बीबिया सब करे ने ये सत्य बात कर रही है, क्या कि झूठ में क्या तुम करती हो, इससे कुछ फायदा होने वाला कहीं कुछ नहीं होने वाला। आज से अगर तुमको ये सब काम करना है तो हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, तुम भी अलग हो जाओ और हम तीनों लोगों को अलग कर दो। फिर वे तीन के तीनों बेटों ने अपनी माँ को अलग कर दिया। वह माँ घर से बाहर निकल गई और तीन के बेटों घर के अंदर सारा सामान ले लिए। और वह माँ जब बिल्कुल ही कुछ उसके पास नहीं रह गया तो वह सामने जो है एक झोपड़ी डाल लेती है, कुछ दूरी पर झोपड़ी बना करके, और वह वहां पर रहने लगती है। उस बुढ़िया के पास इतना भगवान ने अभी ताकत दिया था कि वह जो कुछ मजदूरी करती, किसी के घर जो चौका बर्तन जा करके अपना रोजी रोटी वह काम करती। लेकिन इतना गरीबी में भी होने के बावजूद भी जितना भी उसके पास पर्याप्त तरीके से मिल जाता था फिर भी वह काम नहीं छोड़ती है। अगर कोई आ जाता है तो वह पहले 5 करती थी तो अब 2 करती, 1 करती है, लेकिन खाली नहीं वो लौटाती है। इस कारण से भगवान की कृपा भी उसके ऊपर मेहरबान था। अब भी वही काम करती कि वो नित्य जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का अच्छे से विधिवत जो पूजा पाठ करती और फिर वह प्रसाद जो है वितरण किया करते थे। पहले तो यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे फल के भोग लगा करके प्रसाद में बांटा करती थी, लेकिन अब बेचारी वहां पर कुछ थे नहीं, तो बस कुछ मिश्री के दाने, कुछ नहीं मिलता था तो पानी में गंगा जल डाल करके, तुलसी के पत्ते डाल करके वो प्रसाद बांट देती थी। ऐसा वह नित्य कर्म किया करती थी। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं तो वहां पर जो एक लड़का आता जो बिल्कुल बेसहारा रहता है, जिसका नाम गोपाल रहता है। और जब गोपाल उस माँ के पास में, उस बुढ़िया के पास में आता है तो वह कहता है कि माँ मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है और आप बूढ़ी हो चुके और मुझे लगता है कि आप इस झोपड़ी में अकेले ही रहते। अगर माँ बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं, आप मेरी माँ के समान है। उसने कहा हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है? तो वह गोपाल कहता है कि देखो माँ,
मेरे इस दुनिया में है कोई नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इस झोपड़ी में रह लूँ। बाहर में मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा और खुद भी मैं खाऊंगा। फिर उस बूढ़ी माँ ने कहा, वास्तव में बेटा क्या तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे साथ में रहेगा, कहीं झूठ तो नहीं बोला ना? क्योंकि वह माँ जो उसके 3 के 3 बेटों ने उसे घर से बाहर निकाल लिया था। लेकिन वह गोपाल कहता, नहीं माँ, मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरा तो बस कोई सहारा चाहिए। और फिर वह गोपाल जो है उस बूढ़ी माँ के पास में रहने लगता। अब तो वह गोपाल हर तरीके से सुबह में खाना भी बनाता और फिर जो बाकी काम काज करके वह काम पर भी चला जाता, फिर से शाम को चला आता। इस तरीके से 4 से 5 दिन में वो गोपाल कुछ पैसे भी लाता है और घर में जो भी जरूरत की चीजें रहती उन चीजों को पूरा कर देता। इस तरीके से अब बुढ़िया के घर में कभी कोई चीज की खाने पीने की कमी नहीं रहती है। फिर वह उसका वही का काम शुरू हो गया। नित्य वह जो है भगवान की पूजा पाठ करती। अब तो वह खूब उसे गोपाल जो कमा करके लाता, कभी एक बार मना नहीं किया कि आखिर ये माँ आप ऐसे क्यों करें, क्योंकि घर में इतने सारे चावल अनाज हर चीज जो भरे रहते। और इस तरीके से फिर से अब उसका नाम जो चर्चा में चलने लगा। लेकिन ये जो तीनों की तीनों बहुएं थी, इसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर इस बुढ़िया के झोपड़ी में कहाँ से इतने सारे अनाज और इतने सारे फल। वही नॉर्मल सा मजदूरी सा एक लड़का रहता है, अब तो वह बराबर भी नहीं रहता है, कभी कल आता है कभी कल चला जाता है। फिर इस बुढ़िया के घर में झोपड़पट्टी में इतना सारा अनाज और इतने सारे कैसे आते, कहाँ से आते, समझ नहीं आता है। लेकिन तीनों की तीनों बहुओं ने प्लान बनाया कि जब एक बार वह बुढ़िया जो भगवान के मंदिर में गई रहेगी पूजा पाठ करने, उसी समय हम लोग उसके घर में प्रवेश करेंगे। और वास्तव में एक दिन मिल ही गया, सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन में भगवान विष्णु माता पार्वती के मंदिर में जाकर के वे बुढ़िया जो है कथा श्रवण कर रही थी। और उसी समय तीनों के तीनों बहुओं को मौका मिल जाता है और वह वहां पर जाकर के प्रवेश करती है। लेकिन जब देखती है तो वहां पर सारे के सारे डब्बे चावल अनाज दाल हर प्रकार से भरे हुए थे। लेकिन सब में क्या देखती कि उसमें एक तुलसी का पत्ता सब डब्बे में पड़ा हुआ था, जो कि सब चीजों को वह पवित्र करके गंगा जल से हर चीजों को धो करके पवित्र करके वह रखा करते थे। वह देख करके बड़ा ही हैरान हो जाती है कि इतना अनाज तो मेरे घर में नहीं है, आखिर इसके पास कहां से इतना अनाज आता है, ये कैसे क्या कर देती है। उन लोगों को बड़ा ही जलन होता है और अपनी उस सास में से इतना जलन होता है कि वे सारे के सारे अनाज का चोरी करके अपने घर पर लेकर के चले आते हैं। लेकिन जब अपने घर पर लेकर के चले आते हैं और आपस में बांट करके वह बनाने लगते हैं। लेकिन एक बार ऐसी हो गई कि बार बार जो ये लोग यही काम करते थे कि जो वह चोरा रखती थी और फिर से, और भगवान उन्हें वैसा देते थे क्योंकि उसका डब्बा कभी खाली ही नहीं होता था। और इस तरीके से नित्य इन लोगों को काम हो गया था चोरी करना, लेकिन कभी उसका डब्बा जो खाली नहीं होता था। उसे नहीं पता चलता था उस बूढ़ी माँ को, आखिर मेरे घर में ऐसा भी होता है। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि 3 के तीनों बहुओं वह जो घर में प्रवेश करती है चोरी करने के लिए, रोज का उन लोगों को आदत था। लेकिन उस दिन जो बूढ़ी माँ ने भोजन की बनाया था और कुछ भोजन जो बच गए थे। अब 3 के 3 को बहुओं ने देखा, करे देखो ये बुढ़िया भोजन बनाई है, देखो इसी को प्रसाद कहती है, आज देखते इसके प्रसाद का क्या पहलू होता है। बहुत ही, और 3 के तीनों बहुओं ने मिलकर के क्या कि उस प्रसाद को उठाता है और उठा करके ले जा करके नाली में डाल देता है। और नाली में डाल करके फिर इन अनाज के डब्बों में से जो सारे के सारे अनाज खाली करके अपने घर पर लेकर के चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने उस बूढ़ी माँ का जो प्रसाद बनाया था, जो भोजन बनाया था, उसका अपमान किया, जो यह भगवान को सहन नहीं हुआ और भगवान का कहर उन लोगों पर पड़ गया। चोरी करके ले जाते थे, फिर से ऊपर वाले की कृपा से उनका फिर से डब्बा भर जाता, तो उस बूढ़ी माँ को नहीं पता चलता था। लेकिन उस दिन उन लोगों ने उस अनाज का, उस भोजन का, उस प्रसाद का अपमान किया। जिसके बाद हुआ क्या, अचानक 3 के तीनों बहुओं के शरीर में दर्द और ऐंठन शुरू होने लगता है और इतना दर्द बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उन तीनों बहुओं का शरीर जो एक कुतिया के रूप में बदलना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय में वे तीनों की तीनों बहुएं कुतिया बन जाती है। अब वह घर में बैठ करके भौंकती रहती है, बोलती रहती है, रोती रहती है, लेकिन कोई जो कुछ समझ नहीं आता। जब तीनों के तीनों पति भी आ जाते हैं, वह देखते करे मेरी पत्नियां की ऐसी हालत कैसे हो सकती है, ये क्या हो गया कि घर में कुतिया कैसे बन गए। बस इतना जरूर था, वे तीनों के तीनों जो है बहुएं अपने पति को ले जाकर उस बूढ़ी माँ के पास में, उस बुढ़िया के पास में ले जाते हैं। उस बुढ़िया के पास में ले जाते हैं तो वह
बुढ़िया समझ नहीं पाती है कि आखिर क्या हुआ, किस चीज का बात है। लेकिन उसी समय वहां पर भगवान ही मानो खुद वहां पर एक साधु बाबा का रूप पकड़ के आ जाते हैं और कहते हैं कि दादी माँ, बूढ़ी माँ, आपको नहीं पता कि आपके तीनों बेटे और बहू आपके पास क्या करने के लिए आए हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा, बेटे तो आए लेकिन बहू कहाँ है? उसने कहा, आपको बहू आपकी नहीं दिखाई दे रही है? उसने कहा, नहीं, मेरे को तो नहीं दिखाई दे। उसने कहा, वही जो 3 कुतिया है ना, वही आपकी बहू है? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साधु बाबा, मैं भगवान की भक्ति भाव करती, पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं इतना अंधी नहीं हूँ कि अपने बेटे और बहू को, भले ही मेरे बेटे और बहू ने मेरे को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन अपने बेटे और बहू को तो पहचान लूंगी। उसने कहा, बहू, दादी माँ, बूढ़ी माँ, ये बात यही है, आपको शायद नहीं पता है कि ये जो कुतिया बनी है ना, आपके साथ में आपके पीठ पीछे कितना गलत काम करती थी। उसने कहा, मेरे को तो नहीं पता। उस साधु बाबा ने कहा, देखिए, अभी ये जो कुतिया बनी है ना, खुद अपने आप ही दिखेगा, बोलेंगे, और फिर कुछ ऐसी शक्तियां आती है और तीनों के तीनों कुतिया इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर देती है। जब इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर देती, पहले तो तुरंत जो केवल रोती हैं, बिलखती है और कहती हैं कि हे सास माँ, हे बूढ़ी माँ, मैंने आपको कभी समझा नहीं माँ जी, मैंने हमेशा आपको घर से बाहर आपको गलत समझा और आपके पूजा पाठ का मैंने हमेशा अपमान किया। इतना ही नहीं, आपके घर से बाहर जाने के बाद आपके घर के सारे अनाज को हम लोग चोरी करने लगे। चोरी करने के बाद तो बात ठीक थी, आपने कभी कुछ जाना नहीं, कभी बोला नहीं, कभी कोई हल्ला शोर शराबा नहीं किया, लेकिन एक दिन हमने आपका जो भोजन बनाया था उसी भोजन का अपमान कर दिया, उस भोजन को ले जा करके नाली में डाल दिया, और बस उसी दिन हम लोगों के साथ में ऐसा हो गया। हे माँ, हम मेरे को माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बूढ़ी माँ भी इस बात को देख करके बड़ा ही हैरान हो जाती है। साधु बाबा ने कहा कि देखिए, ये आपका इसमें कुछ दोष नहीं है, इन लोगों को इनके कर्मों का फल मिल गया है। फिर जब इनके कर्मों का फल, ये लोग अपने कर्म का फल जो भोग लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से इनको हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये भगवान की भक्ति भाव करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो बहुत ही जल्दी इनको उन्नति मिल जाएगी। बस उसी दिन से जो तीनों के तीनों कुतिया अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है और फिर वे सब गंगा नदी में स्नान करते और स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में जा करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वह रो रो करके भगवान से रोज तो प्रार्थना ही करते, रोज मोक्ष मांगने के लिए, मोक्ष करने के लिए वह अपने आप से माफी मांगते। लेकिन जब तक उन लोगों का उनके कर्मों की सजा नहीं मिल जाएगी तब तक। इस तरीके से वह देव शर्मा को उस कुतिया ने सारी की सारी बात बताया। उस कुतिया ने कहा, मैं भी यहाँ पर बैठ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना ही करती हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके और रो रो करके उनसे विनती करती हूँ और रोज गंगा नदी में मैं भी स्नान करती हूँ। क्या आपके पास कोई उपाय है? देव शर्मा ने कहा, मेरे को तो इतना नहीं पता है, लेकिन आज मेरे को बहुत ही जबरदस्त तुमने ज्ञान की बातें बताई है। और ऐसा इंसान अक्सर कर देता है, जो शादी विवाह होने के बाद कुछ ऐसे बेटे भी होते हैं जो माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, जिन माँ बाप को पूरे जीवन भर उन्होंने साथ दिया, लेकिन वही माँ बाप को वे लोग बड़े होने पर घर से निकाल देते हैं, वही बहू अपने सास माँ पर अत्याचार करती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और वास्तव में जो भी भगवान का भक्त होता है, भगवान अपने भक्त की रक्षा करता ही करता है, चाहे जैसे भी हो, चाहे देर को में अंधेर हो, लेकिन उसके घर में कभी अंधेर नहीं होता है। देर में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन रक्षा करना ही करना है। भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करता ही करता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मुझे पूरा समझ में आ गया कि आप लोगों को भी समझ में आ गया कि आखिर इंसान कुतिया का जन्म कब लेता है और कब पाता है, कैसे कौन सी गलतियों से वह कुतिया की योनि में चला जाता है। तो बस आज की कहानी यहीं तक, और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ नई कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।